नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो 498A टॉपिक से संबंधित है, जिसमें पति पर अगर झूठा आरोप लगाया गया है 498A का किसी महिला द्वारा, तो उसे अपना बचाव कैसे करना है, इस जजमेंट का फ़ायदा उठाकर वो अपना बचाव कर सकता है। संबंधित जजमेंट क्या है जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो का टॉपिक, जैसा कि मैंने कहा, 498 के फर्जी केस को लेकर है कि पत्नी द्वारा अपने पति पर 498 का झूठा केस दर्ज कराया गया था, जिसमें 2020 में शादी हुई थी। 2020 में पति पत्नी 2020 में शादी हुई और उसके कुछ समय बाद ही पत्नी नाराज होकर या किसी अनबन की वजह से अपने मायके चली गई। मायके जाने के कुछ दिन बाद उसने अपने पति पर 498A का केस किया और ये आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे परेशान किया है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया है और दहेज की मांग कर रहा है। 2020 में हुई शादी में अब तक कितने ही दिन हुए हैं जो पत्नी ने इतना कुछ फेस कर लिया। उसके पति ने दहेज की मांग भी की, प्रताड़ित भी किया और उसे तरह तरह से परेशान भी किया। साथ ही पत्नी ने ये भी आरोप लगाया कि शादी में जो भी सामान दिया गया था, शादी में भी उन्होंने दहेज की मांग की थी, काफ़ी सारा दहेज दिया गया था, जबकि पति पक्ष का ये कहना था कि उन्होंने किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं लिया था। लॉकडाउन के पीरियड में उनकी शादी हुई थी, इसलिए बहुत ही गिने चुने लोगों के बीच में शादी हो गई थी और किसी भी तरह का कोई लेन देन हुआ ही नहीं था। गिफ्ट वगैरह भी जो भी होती हैं वो भी बहुत ही कम लिए दिए गए थे, क्योंकि परिवार और मित्रगण जो भी बुलाए जाते हैं शादी में मेहमान, वो काफ़ी संख्या में मौजूद नहीं थे। बहुत लॉकडाउन की वजह से बहुत ही कम लोगों के बीच में शादी संपन्न हुई थी, जबकि महिला का आरोप इसके अपोजिट ही था। संबंधित जजमेंट है विष्णु आर वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि पति पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो साबित नहीं हो पाए हैं, इसीलिए पति को आरोप मुक्त किया जाता है। न्यायालय द्वारा पति को रिलीफ मिल गया। झूठा था, क्योंकि जो भी आरोप लगाए गए थे वो सब झूठे थे। पति ने कोई भी अपराध नहीं किया था, ना पत्नी को प्रताड़ित किया था, ना परेशान किया था, और इस हक और अधिकारों और पत्नी ने जो महिला के लिए, महिलाओं के हक अधिकार के लिए जो भी कानून बनाए हैं उसका गलत इस्तेमाल करके किसी अनबन की वजह से या गुस्से की वजह से या जो भी मतभेद था उसकी वजह से इस कानून का दुरुपयोग करके अपने पति पर गलत आरोप लगाकर उसे फंसाया था, और पति ने अपने आप को बेगुनाह साबित भी किया, इसलिए वो निर्दोष साबित हो गया। तो आप सब में से कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि 498A का केस हुआ है, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो अगर आपके साथ, आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, आपके साथ कोई भी इस तरह की परेशानी है, तो इस जजमेंट का फ़ायदा उठाकर आप भी अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। पूरी तरह से जानकारी के लिए डिटेल में इस जजमेंट को आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल में दे दूंगी, ताकि उसे पढ़कर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और आपको ये पता चल सके कि अगर महिला द्वारा झूठा आरोप लगाया जाता है तो वो गलत भी साबित होता है, किस तरह से गलत साबित होता है, क्या क्या पक्ष हैं उसके, और आपको किस आधार पर अपने आप को बेगुनाह साबित करना। आए दिन नए नए जजमेंट आते रहते हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, फैमिली कोर्ट के भी, जिस पर मैंने और भी कई सारी वीडियोस बना रखी है। तो अगर आप में से किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा हुआ है तो आपको डरने, घबराने या परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई सज़ा नहीं मिलेगी। आप बेगुनाह ज़रूर साबित होंगे, बस आपको थोड़ा एफर्ट करना होगा, थोड़ा अवेयर रहना होगा, जानकारी होनी चाहिए आपको कि आपको अपने आप को बेगुनाह किस तरह साबित करना है, या किसी अच्छे वकील की मदद लेकर आप खुद को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई भी केस हुआ है तो आप उसे इग्नोर ना करें। न्यायालय में जब भी आपको नोटिस आए तो वहाँ ज़रूर प्रेजेंट हों, अपना पक्ष रखें। यही सब तरीका है जिससे आप अपने आप को
प्रॉपर फॉलोअप करके अपना केस जीत सकते हैं और अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। अगर आप केस को इग्नोर करते हैं, न्यायालय में नहीं जाते हैं, डेट पर नहीं जाते हैं, तब फैसला आपके खिलाफ ही हो जाता है। अगर आपको खुद को बेगुनाह साबित करना है तब आपको न्यायालय में प्रेजेंट होना ही पड़ेगा और अपने बेगुनाही के सबूत भी देने होंगे। और अगर आप सबूत दे ले जाते हैं, साबित कर ले जाते हैं, तो आप बेगुनाह साबित भी होते हैं, जिसका सबसे बड़ा जिसका उदाहरण ये जजमेंट भी है। आप पढ़कर समझ सकते हैं कि किस तरह एक पति पर झूठे आरोप लगाए गए थे और उसने अपने आप को बेगुनाह साबित किया। न्यायालय दोनों तरफ से दोनों पक्षों को सुनता है, समझता है, उसके बाद ही फैसला करता है। जैसा कि इस केस में भी हुआ कि 2020 में शादी हुई थी और पत्नी ने कुछ महीने रहने के बाद ही अपने घर जाकर झूठे आरोप लगाए और जो भी आरोप लगाए कि उनकी ज्वेलरी भी रख ली है, उनको जो भी गिफ्ट मिले थे वो भी रख लिया है, उनके पति पक्ष ने उनको कुछ भी नहीं लौटाया है और वो सब कुछ अपने ससुराल में छोड़ के आई हैं, जिसे वो सब वापस पाना चाहती हैं। जिस पर पति ने बहुत ही सफाई से सारी बातें क्लियर कर दी कि पत्नी को जो भी उसके, पहली बात तो बहुत ही लिमिटेड लोगों में शादी हुई थी, कोई बहुत ज़्यादा लेन देन या शो ऑफ हुआ नहीं था मैरिज में, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। और जो भी पत्नी को उसके फादर की तरफ से दिया गया था गिफ्ट या जो भी चीज़ें सामान दी गई थी, वो सब पत्नी के नाम पर जो भी लॉकर है बैंक में उसमें रखे हुए हैं और उसकी चाबी जो है वो पत्नी पक्ष के पास ही है, ससुराल पक्ष वालों के पास उसका कोई चाबी भी नहीं है। जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पत्नी और उसके परिवार वालों की ही है। तो जब पति ने ये सारी बातें साबित कर दी बहुत ही सही तरीके से कि जैसे पत्नी ने कहा मुझे बहुत सारी जेवर मिली थी अपने मायके से और शादी में गिफ्ट मिला था जो कि मेरे ससुराल वालों ने रख लिया है। अगर ऐसा कुछ नहीं था, पत्नी के सारे गिफ्ट और सामान बैंक लॉकर में पड़े हुए थे या पत्नी अपने साथ लेकर गई थी, तो ये जब पत्नी ने आरोप लगाया है तो पति को ही साबित करना होगा कि उसका सामान जेवर कहाँ है, किस तरह से है, सुरक्षित है या नहीं है, पत्नी ले गई है या अपने मम्मी पापा को दिया था। जो भी बातें हैं वो पति को न्यायालय के समक्ष रखना ही होगा, तभी वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाए। तो इस केस में पत्नी द्वारा पति पर आरोप तो बहुत गंभीर लगाए गए, उसे फंसाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन पति ने बहुत ही समझदारी से अपना पक्ष रखते हुए न्यायालय में खुद को बेगुनाह साबित कर लिया। आप लोगों में से किसी के साथ अगर इस तरह की घटना हुई है, आप कोई भी 498A DV एक्ट जैसे कदमों से प्रताड़ित है, परेशान है और अपना बचाव करना चाहता है, तो इस जजमेंट का फ़ायदा उठाकर वो अपना बचाव कर सकते हैं। अपने पक्ष में क्या क्या सबूत देने होंगे, किस तरह से इस जजमेंट में पति ने अपने पक्ष को सही साबित किया है और पत्नी को गलत साबित किया है और अपने आप को बचाया है, डिटेल में इस जजमेंट को पढ़कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। आशा करती हूँ 498A DV एक्ट पर संबंधित जो आप लोगों के सवाल रहते हैं कि वो बेगुनाह होते हुए भी पति लोग अपने आप को साबित नहीं कर पाते और पत्नियां झूठे आरोप लगाती हैं, इस पर मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाई है और इस जजमेंट को भी आप लोगों के साथ साझा करने का बस यही मकसद है कि अगर आप फर्जी मुकदमे से तंग हैं, परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, तो इसका फ़ायदा उठाकर आप अपने हक में फ़ैसला पा सकते हैं, खुद को बेगुनाह साबित कर सकते हैं और अपना केस जीत सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड